हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 80 प्लस मार्क हम लोग किस तरह से ग्रैप्स कर सकते हैं, किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि हर साल यूजीसी नेट के लिए लाखों बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन सब क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, सिर्फ कुछ परसेंट ही स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं। तो क्या जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए उन्होंने पढ़ाई नहीं किए? उन्होंने भी पढ़ाई की, लेकिन उनके पास में एक प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पेपर को सॉल्व करें कि हमारा जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे स्ट्रैटेजी की तरफ। ओके स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में हमारे पास 10 चैप्टर होते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से है: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, देन रीजनिंग मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, देन लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए हैं, जो कि इस तरह से है। एक है हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा है हमारे पास मैथमेटिकल पार्ट। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पूरे 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर जो है वो है थ्योरेटिकल और रिमेनिंग जो 3 चैप्टर है वो है मैथ्स या मैथ्स के ऊपर डिपेंड करते। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि आपको जब एग्ज़ाम का पेपर जब हाथ में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मैथमेटिकल पोर्शन कौन सा है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास में थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले मैथमेटिकल को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमारा बहुत सारा टाइम इसको ये वाला पोर्शन कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले ये मैथमेटिकल वाले पोर्शन को साइड में रख के ये थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके अंदर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो टोटल पेपर रहेगा हमारा वो 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी इससे हमको ये बात समझ में आती है कि हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क है, 2 मार्क है। तो हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम मार्क किस तरह से अर्न करने हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि ईजी पोर्शन है, तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे 5 में से 4 क्वेश्चन ईजीली कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनाए। देन यहाँ नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि कंपेरेटिवली जितने भी हमारे पास में 7 चैप्टर्स है इसमें कंपेरेटिवली रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चन 2 यहाँ पर अज्यूम किए कि आप 5 में से 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पार्ट है कि जिसके अंदर आपको पैसेज गिवन रहेगा और आपको वही पैसेज को रीड करके उसके क्वेश्चंस के आंसरिंग करने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी पार्ट है, इसमें तो आपकी प्रोबेबिलिटी 5 में से 5 की बनती है। ठीक है, मिलना ही चाहिए। देन कम्युनिकेशन वाले पार्ट के अंदर हमने 5 में से 3 की प्रोबेबिलिटी ली है, यानी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उसको सही टिक किए। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इजी पार्ट है जिसके अंदर आपको 5 में से 4 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, देन पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर भी आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देन हायर एजुकेशन सिस्टम, ये वाला थोड़ा टफ टॉपिक है जिसके अंदर आपको 5 में से 3 की प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसका मतलब क्या है कि आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देन ये जो सारे क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बोला कि 5 में से 4 की प्रोबेबिलिटी, तो आपको 5 टिक नहीं करने हैं, आपको जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, मान लीजिए कि जैसे आपको 4 के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ आपको 4 को ही अटेम्प्ट करना है। जो रिमेनिंग 1 रह गया उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। उसका क्या करना है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। देन ये पोर्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा पता लगेगा कि आपके पास में अभी भी 15 से 20 मिनट बाकी है, आपका टाइम अभी भी सेव है। तब आपको इसके ऊपर जंप करना है, ये वाले पोर्शन के ऊपर। और ये जो हमारा मैथमेटिकल पार्ट है इसके अंदर हमने पहले ही देख चुके कि हमारे पास में 3 चैप्टर है, जिसमें से सबसे टफ जो पार्ट है वो है रीजनिंग मैथमेटिकल। ठीक है, रीजनिंग कौन सा, वो भी मैथमेटिकल वाला रीजनिंग। तो इसके अंदर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ 5 में से
3 क्वेश्चन को ही सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, रिमेनिंग 2 को एज इट इज़ छोड़ देना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। देन लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसके अंदर आप इजीली 5 में से 5 अर्न कर सकते हैं, या तो फिर आप 5 में से, हमने जो प्रोबेबिलिटी ली है वो 5 में से 4 की प्रोबेबिलिटी ली है, ठीक है। देन लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी कर लेते हैं, इसके अंदर जो है वो लाइन ग्राफ, कॉलम ग्राफ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और डायग्राम के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा रहता है। अगर इस पोर्शन के अंदर आप थोड़ा सा जो है परसेंटेज वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, तो उसके बेस पर आप यहाँ पे 5 में से 5 भी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाले हैं वो 5 में से 4 की प्रोबेबिलिटी निकाले, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं जो कि राइट है, वो आपने कुल 36 क्वेश्चन आपके राइट हो चुके। अब क्या करना है, अब रिमेनिंग हमारे पास कितने, हमारे पास 14 क्वेश्चन है। अब ये 14 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अगर लास्ट में मतलब निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर जो है वो तुक्के लगा देंगे, ठीक है। तो आपको तुक्के नहीं लगाना है, आपको करना क्या है कि ये जो 14 क्वेश्चन है, तो हमको पता है कि हर क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं ना, A B C D, तो हर क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी वो 25% की प्रोबेबिलिटी रहेंगी। तो हमको करना क्या है कि ये जो रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी मान लीजिए कि जैसे पूरे 14 के लिए आपने एक A को टिक किए या पूरे 14 के लिए B को टिक किए, ठीक है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप B और C में से किसी एक को टिक कीजिए। अगर आप सारे B लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपके नियर अबाउट 4 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। यानी आप 36 और यहाँ से 4, अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो 36 और 4 यानी टोटल हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। 40 क्वेश्चन यानी कि नियर अबाउट 80 मार्क आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर लक ने आपका साथ दिया तो आप 80 को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्लानिंग आपको करना है, आपको टाइम को सेव करना है। आपको पहले ये पोर्शन नहीं करना है मैथमेटिकल वाला, आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।